आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम हिमाचल प्रदेश सेट एग्जामिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एचपी सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आउट हुई 3 तारीख को, जिस दिन हमारा यूजीसी नेट का पेपर भी था कॉमर्स का। एंड यस, अभी जो है आपके लिए क्या सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जानना, कंप्लीट नोटिफिकेशन में आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप एचपी से हैं या एचपी सेट देना चाहते हैं, आसपास के एरिया से है, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफी बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं और किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर है ना, कभी कभी 2-4 क्वेश्चंस की वजह से चूक जाते हैं नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से। तो वहीं पे एक ऑल्टरनेटिव आता है आपके लिए, जो कि है एक सेट एग्जामिनेशन। यस, नेट एग्जामिनेशन नेशन वाइड आपको एलिजिबल बनाता है, बट सेट एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको एलिजिबल बनाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो नेट का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव सेट एग्जामिनेशन हमारे पास निकल के आता है। आज उसी के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। कितने सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी है वो आपको बताऊंगी, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है और कब एग्जामिनेशन हो सकता है और कब होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। राइट, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। एंड अगर आपका पेपर कॉमर्स या मैनेजमेंट है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए 1 स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसमें आप नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। और क्यों हमारे सेट एग्जामिनेशन इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां जहां सेट एग्जामिनेशन हो रहे हैं वहीं पे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो जिससे होगा क्या, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस होंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो आपकी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है और आपका जो ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो पूरा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड सारी चीजें डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, अगर आप सभी पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, तो जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको एप्लीकेशन पे तैयारी करवाई जाती है फॉर यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो फ्री टेस्ट, काउंसलिंग सेशन से सारी चीजें होती है। तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं जून 26 नेट की, और जो भी हमारे अपकमिंग 5 से 6 महीने में सेट एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, उनके लिए कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं। एनरोलमेंट आप ले सकते हो एनरोलमेंट कोर्सेज में, जहां पे आपको गोल्ड एंड सिल्वर 2 तरीके से ऑफरिंग्स दी जा रही है। गोल्ड में कुछ खास फीचर्स हैं, वो क्या है कि आपके सीबीटी मोड पेपर होता है आपका नेट का, तो सीबीटी टेस्ट होंगे आपके सिटी में। आपके पास जो है यहाँ पे मॉक ट्रैकर होगा, अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कमी आ रही है, कहाँ आ रही है, कितना कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। 1-on-1 काउंसलिंग होगी एंड साथ ही साथ आपको प्रिंटेड हैंडबुक्स मिलेंगी, जो आप अपने घर पे अच्छे से रीड कर पाएंगे सारा कंटेंट पीडीएफ्स के अलावा, है ना। सिल्वर पैकेज में ये चीजें नहीं है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बेसिक्स हैं वो है, ठीक है। ये सारे पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ भी पूछना है आप कॉल कर सकते हो, जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन सेंटर भी है, वहां पे भी आप जा सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और 3 दिन का फ्री डेमो भी मिलता है ऑफलाइन सेंटर में, आप लोग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। चलिए अभी जो है डिस्कशन कर लेते हैं, ये हमारा जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग। अगर हम यहाँ पे देखें तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन हमारा आउट हुआ है, जिसमें यहाँ पे आपको बताया गया है कि 30 तारीख तक आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यहाँ पे है, सबसे पहले तो कि किस तारीख तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 30 तारीख का समय जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे और चीजें देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या है, तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप जो है अपनी मास्टर्स आपने कंप्लीट कर ली होनी चाहिए और 55% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो आप जो है 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप जो है अपनी मास्टर्स आपने कंप्लीट कर ली है। देन इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं बाकी क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा पेपर होने वाला है वो किन किन सब्जेक्ट्स में होगा, तो ये सब्जेक्ट की लिस्ट है। 22 सब्जेक्ट में आपका पेपर होने वाला है। पहला जो है वो है केमिकल साइंस, देन इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंसेस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस।
तो ये 22 पेपर आपके काफी इंपॉर्टेंट 22 पेपर्स है जिनमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आपका पेपर इनमें से है तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी HP सेट एग्जामिनेशन के रूप में आपके सामने आ चुकी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताया 55% की बात थी, तो जनरल अनरिजर्व्ड और जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 55% के मार्क्स है ना, और बाकी जो है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन दी जा रही है, तो 50% मार्क्स उनको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो मास्टर डिग्री अगर आप फाइनल ईयर में भी हो, है ना, तो अगर आप अपीयर कर रहे हो फाइनल ईयर में या फाइनल सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में, और आपका रिजल्ट अवेटेड है ना, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यस, ये मेक श्योर करिएगा कि आप जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर तभी बन पाएंगे जब आप अपना मास्टर डिग्री एग्जामिनेशन जो है उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा और आपने मास्टर डिग्री पूरी कर ली होगी। ठीक है, और जब आपका रिजल्ट आएगा सेट एग्जाम का, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज आपका ये सेट जो है आप क्वालिफाई करोगे वो खारिज कर दिया जाएगा, वो नहीं माना जाएगा कि आपने सेट क्वालिफाई किया है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें और है कि जो PhD डिग्री होल्डर्स है जिनका मास्टर लेवल एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हुआ था 1991 में, है ना, तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड कैंडिडेट्स जो है अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट था उसी में आप सेट एग्जाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने MBA किया है तो आपके लिए कोई यहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट से यानी कि आपका जो नेट में कोड 17 रहता है तो वो पेपर यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपने MCOM किया है तो आप कॉमर्स से इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर कर सकते हो। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से ही पेपर आपने निकालना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। ठीक है, नेट सेट है आपके पास तो अब आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट एग्जामिनेशन जो है एक स्टेट में एलिजिबल बनाता है, नेट आपको ऑल ओवर इंडिया बनाता है। अब पेपर जो है 2 पार्ट्स में है, आपका जनरल अवेयरनेस और कॉमर्स या आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा, जैसे मेरा कॉमर्स है तो कॉमर्स होगा, तो वही सेम 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल पेपर के 50 क्वेश्चन एंड उसके अलावा हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर 200 नंबर, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहाँ पे जो है आपको 1 घंटा और 2 घंटे मिलने वाले हैं। क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट बेसिस पे होंगे, MCQ बेसिस पे होंगे, ये चीज रहेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों रहने वाला है। मार्किंग स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट अगर आपका आंसर सही होगा तो +2, नहीं सही होगा तो 0, है ना, और यहाँ पे यही सारी चीजें आपको दी गई हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी जैसे ही आएगी वेबसाइट पे। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो जो भी आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है सब्जेक्ट में वो सारा आपसे पूछा जाएगा। पेपर 1 की बात करें तो वही 10 यूनिट आपकी आने वाली हैं, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, देन कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन रहेगा। ऐसी आपका कंसर्न जो पेपर 2 है उसके 10 यूनिट्स होती हैं, वही सारी आपसे पूछे जाने वाली है। एग्जैक्ट सेम जो सिलेबस है आपका वही रहता है जो आपका नेट का सिलेबस है। हाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन है तो 1-2 क्वेश्चन आपके जो है वो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। पेपर 1 में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, कोई पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम पूछ ली जाती है उस पर्टिकुलर स्टेट की, है ना। और यहाँ पे पेपर 2 में भी अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर जैसे लॉ है ना, हमारा कॉमर्स में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट है, तो एक हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड जो स्टेट है उससे रिलेटेड कोई लॉ वगैरह जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बहुत रेयर 1-2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, तो ये चीज का आपने ध्यान जो है वो रख लेना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी। अब देखो, अगर रिजल्ट जब आएगा तो आपको जो है 6% रिजल्ट जाएगा, सेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे बच्चे, 40% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, बट जिनको रिजर्वेशन मिली है उनके लिए 35% मार्क्स सिक्योर करना मैंडेटरी है। अभी ऐसा नहीं है कि इतने मार्क्स होंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, कट ऑफ पे क्लियर होगा, बट क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप जो है यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। फीस की अगर बात करें, एग्जामिनेशन फीस कितनी है, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो जनरल के लिए 1150, जनरल EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 600 एंड SC ST BPL कैटेगरी में जो लोग हैं, है ना, इन सब के लिए जो है 325 रुपए की फीस है। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होगी, तो ऑनलाइन आपने पे करना है। पेपर जो मोड है वो आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, पेपर आपका ऑफलाइन होगा, बट आप जो है फिल कर सकते हैं फॉर्म ऑनलाइन,
ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप वेबसाइट से ले भी सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे पास रही हैं, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अभी एग्जामिनेशन कब होगा वो एग्जैक्ट डेट हमारे पास नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आई है ना, आप ऑनलाइन मोड के थ्रू बिल्कुल जो है अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है। तो ये सारी चीजें आपके लिए थी, बाकी जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट वो आपके साथ हम साझा कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे। और अच्छे से तैयारी करते रहो। एमपी सेट एग्जामिनेशन भी होने वाला है 1 मार्च को, और एचपी सेट भी अभी आ रहा है, और ये लगभग जून से पहले ही होगा पेपर, है ना, क्योंकि 30 तारीख तक आपकी फॉर्म फिलिंग होंगी, फिर उसके बाद 1-2 महीने का गैप होता है, और उसके बाद जो है आपका पेपर भी हो जाएगा। तो मई जून में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एचपी सेट पेपर जो है वो आपका होने वाला है। जेके सेट के भी फॉर्म्स आउट हुए हैं, नोटिफिकेशन आउट हुआ है, वो भी पेपर होगा, है ना। तो बहुत सारे सेट एग्जामिनेशंस भी आपके लिए पाइपलाइन में है। तो अभी जो सेकंड क्वार्टर है हमारा, इसमें बहुत सारे सेट एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पे आपके लिए भरपूर कंटेंट है, अच्छे से चैनल को देखो, समझो, सीखो क्या क्या है चीजें हैं, किस तरीके से पढ़ना है। और आपके लिए बहुत जल्द क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आप डिटेल पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हो विद मॉक टेस्ट, विद गुड स्टडी प्लानर, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा को, जिसमें आप एनरोलमेंट ले सकते हैं बेसिकली जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से या वेबसाइट के थ्रू भी, ठीक है। मैं आपको कॉमर्स पढ़ाने वाली हूँ और यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, 10 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, सो दैट सभी तक हम रीच कर सके और सभी बच्चों को एक बढ़िया कंटेंट जो है वो मिल सके। आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पे जो है दीज आर दी ऑफिशियल हैंडल्स जिनके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।